श्री धर्मराजा धुरेंद्र प्रणीत श्री वेदांत परिभाषा के अंतर्गत हम लोग आगम प्रकरण आगम परिच्छेद का विचार कर रहे हैं, अर्थात शब्द प्रमाण का विचार कर रहे हैं। इसमें शब्द प्रमाण का निरूपण करते हुए प्रारंभ में शब्द प्रमाण का वाक्य का लक्षण किया गया। यस्य वाक्यस्य तात्पर्य विषयीभूत संसर्गः प्रमाणान्तरेण बाध्यते तद्वाक्यं प्रमाणम्, ये लक्षण किया था। उसके बाद इसी शब्द बोध के कारण 4 बताए गए। पहला कारण था आकांक्षा, योग्यता, आसक्तयस्, तात्पर्य ज्ञानम चेति 4 कारणानि। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य ज्ञान, ये चारों शब्द बोध के कारण बताए गए। उसमें पहली जो आकांक्षा थी उसका लक्षण किया। पदार्थ विषयत्व योग्यता आकांक्षा। आकांक्षा का लक्षण करने के बाद योग्यता का लक्षण किया। तात्पर्य विषयभूत संसर्ग योग्यता, इस तरह योग्यता का भी लक्षण किया। अनंतर आती है आसक्ति। आसक्ति किसे कहते हैं? पदजन्य पदार्थोपस्थिति आसक्ति, यह पद बताया गया। यहाँ पर एक शंका भई, तो पद से जन्य पदार्थ होता है पदार्थ, इसलिए पद का अर्थ पदार्थ क्या चीज है, ये शंका भई। इसी शंका का उत्तर देते हुए थोड़े से मतभेद से विचार किया कि ये पदार्थ कितने प्रकार के हैं? का 2 प्रकार के, शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ। ऐसे पदार्थ 2 प्रकार के हैं। शक्यार्थ अर्थात शक्ति का विषय वह शक्यार्थ है, और पदवृत्ति जो लक्षणा का विषय लक्ष्यार्थ है। अब ये लक्ष्यार्थ बताया तो शक्ति किसमें है? तो किसी ने कहा कि जाति में ही शक्ति होती है, व्यक्ति में शक्ति नहीं होती। जैसे घट पद है, घट पद का उच्चारण करने के बाद हमको 3 न्याय मत में 3 पदार्थों का भान होता है। एक घट पदार्थ कंबुग्रीवादिमान घट पदार्थ, दूसरा घट में रहने वाला घटत्व, और तीसरा घटत्व और घट, इन दोनों का संबंध। ये तीनों का भान होता है, ये मानना है। लेकिन पहले मीमांसा का मत उत्थापित करके घट पद की शक्ति केवल घटत्व में है, घटत्व जाती है, घट पदार्थ में नहीं। घट पद का अर्थ घटत्व है, ये बताया। लेकिन घट पद का अर्थ घटत्व हो तो घट पदार्थ का भान कैसे होगा? फिर घटत्व का ही भान होगा। घट पदा घट उच्चारण करेंगे तो घटत्व इस पदार्थ का घटत्व का भान होगा, घट रूप व्यक्ति का भान नहीं हो पाएगा। इसलिए उस पक्ष में अरुचि हुई, तो आगे बाद में उन्होंने दूसरा माना। ठीक है, घट पद की शक्ति तो जाति में है, लेकिन स्वरूपतः विद्यमान व्यक्ति में भी शक्ति होती है, ये कहा। उसका भी विचार न्यायमत में जैसे स्वरूपतः शक्ति मानी जाती है, उसी तरह हमने स्वरूपसति शक्ति मानी है, यह कथन किया। अथवा शक्ति तो किसमें है? घटत्व में ही है। घट पद का अर्थ घटत्व ही है। ये गोल मटोल कंबुग्रीवादिमान अथवा पृथुबुद्ध उदराकार जो व्यक्ति है, वह घड़ा है, वह घट पद का अर्थ तो नहीं ही है, यह पूर्व पक्ष कहता है। ये व्यवहारिक हम लोगों के लिए क्या बोले, क्या गड़बड़ लगाई है? घट पद का अर्थ घट ही तो है, घटत्व बोल रहे हैं। लेकिन अब विचार कर रहे हैं, शास्त्रकार है तो उनके विचार को भी मान्यता देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए सुन ले, विचार चल रहा है कि घट पद की शक्ति किसमें है। व्यवहार थोड़ा अलग होता है,
और व्यवहार कभी लक्षणा से होता है, कभी शक्यार्थ से होता है। तो यहाँ बोलते हैं घटपद का अर्थ घटत्व ही है, जाति ही घटपद का अर्थ है, लेकिन व्यक्ति घटपद का अर्थ नहीं। फिर उसका भान कैसे होता है? तो कहा अथवा व्यक्तिर लक्षणया अवगमः, व्यक्ति का लक्षणा से भान होता है। व्यक्ति का जो हमको भान होता है वह कैसे होता है? लक्षणा से व्यक्ति का भान होता है, सर्वतः व्यक्ति का भान नहीं होता। यथा नीलो घटः इत्यत्र नील शब्दस्य नील गुण विशिष्टे लक्षणा। हमने शब्द क्या बोला? नीलो घटः। नीलो घट यह कहा, यहाँ पर लक्षणा से नील विशिष्ट घट का बोध होता है, नहीं तो यहाँ पर घटत और नीलत्व इसका बोध होगा। लक्षणा से नील विशिष्ट घट का बोध होता है। अब यहाँ पर कैसी लक्षणा करेंगे, कौन कौन सी है उसका निरूपण करेंगे। कहते तथा च जातिवाचकस्य तद विशिष्टे लक्षणा। जैसे घट शब्द का अर्थ क्या है? बोलिए ना। घट शब्द का अर्थ है घटत्व। घट शब्द का अर्थ क्या है? अब पहले हमको पदार्थ का जो घट एक पदार्थ है ना, व्यक्ति, उसका भान होता है, तो फिर उसमें लक्षण है कहते हैं। देखिए कहा जातिवाचक से शब्द से, जो जाति को कहने वाला घट शब्द है उसकी तद विशिष्टे अर्थात घटत्व विशिष्टे। घटत्व विशिष्ट कौन हो गया? घट। तो घट में लक्षण है और घट पद का वाच्यार्थ हो जाएगा घटत्व और लक्ष्यार्थ हो जाएगा पदार्थ घड़ा। घट ये लक्ष्यार्थ होगा। इसलिए यहाँ पर बताया है शब्द का अर्थ वही होता है, कौन सा? जो किसी से भी उपस्थित न हो वह वास्तविक शब्द का अर्थ हुआ करता है। जैसे एक नियम दिया, अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ। क्या कहा? अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ। वही शब्द का अर्थ होता है जो किसी दूसरे से उपस्थित नहीं होता। जो किसी दूसरे से उपस्थित हो वह शब्दार्थ नहीं होगा। इसलिए अनन्य लभ्य शब्द का अन्य के द्वारा जो प्राप्त नहीं होता वही शब्द का अर्थ बताया गया है। एवं शक्यो निरूपित, इस तरह शक्य का निरूपण किया गया, अर्थात शक्यार्थ बताया। अब किसका प्रतिपादन करना है? लक्ष्यार्थ का। पहले शक्यार्थ बताया, अर्थात शब्द का अर्थ जाति ही है। जाति वाचक शब्द होते हैं, इतना यह मीमांसा के मत के अनुसार इन्होंने प्रतिपादन किया। और व्यक्ति में लक्षणा होती है, तो लक्ष्यार्थ क्या है, कितने प्रकार का है, उसका निरूपण करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा करी। अतः लक्ष्य पदार्थों निरूप्यते। इसके बाद अर्थ का अर्थ है अनंतर। किसके अनंतर? शक्यार्थ के निरूपण के अनंतर लक्ष्यार्थो निरूप्यते। लक्ष्यार्थ का निरूपण किया जाता है। लक्षण लक्ष्य किसको कहते हैं? कहते तत्र लक्षणा विषयो लक्ष्य। क्या कहा? लक्षणा का जो विषय है वही लक्ष्य है। नारायण। लक्षणाच द्विविधा। लक्षणा दो प्रकार की है, केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा। कौन सी? केवल लक्षणा और लक्षित
ना बोलिए केवल लक्षणा और लक्षणा। ध्यान एकाग्रता से देंगे तो ध्यान में आएगा। तत्र शक्य साक्षात संबंध केवल लक्षणा। क्या है केवल लक्षणा? शक्य साक्षात संबंध केवल लक्षणा। शक्य का साक्षात जिसके साथ संबंध होता है उसी को केवल लक्षणा कहते हैं। जैसे गंगायाम घोष यह वाक्य है कि नहीं? गंगायाम घोष अर्थात गंगा में गौड़ी वाड़ा मराठी में कहते हैं आबिरपल्ली है ना, आबिरपल्ली है अर्थात गौशाला समझो वह है। अब गंगा में घोष है यह कहने पर गंगा एक शब्द है, पद है, उसका वाच्यार्थ है चलत जल प्रवाह। रथ खाता वचिन्न चलत जल प्रवाह गंगा, ये गंगा का लक्षण करते हैं, है ना। ऐसी जो चलत जल प्रवाह है उस चलत जल प्रवाह ये गंगा शब्द का वाच्यार्थ है। उसका साक्षात संबंध किसके साथ है? पानी का तीर के साथ। तो शक्य का साक्षात जिसके साथ संबंध हो वह केवल लक्ष्य होता है, वहां ही केवल लक्षणा होती है। तो याद दिया गंगायाम घोष इत्यत्र प्रवाह साक्षात संबंधिनी तीरे। प्रवाह का साक्षात संबंध तीर के साथ, उस तीर में गंगा पदस्य केवल लक्षणा, गंगा पद की केवल लक्षणा होती है। यत्र अब यहाँ जहाँ पर साक्षात शक्य का संबंध नहीं होता, परंपरा से संबंध जाता है, फिर वहां लक्षित लक्षण एक के द्वारा समझो। पहले एक चलना है शक्य अर्थ, उसके बाद और एक लक्ष्य अर्थ, उसके बाद दूसरा लक्ष्य अर्थ। ये शक्य के द्वारा लक्षित पुनः दूसरा लक्ष्यार्थ होता है, वह लक्षित लक्षण होते। जैसे देखिए शक्य परंपरा संबंधेन अर्थांतर प्रतीति यत्र शक्य परंपरा संबंधेन वदन्तु यत्र शक्य परंपरा संबंधेन अर्थांतर प्रतिपत्ति अर्थांतर प्रतीति यत्र शक्य परंपरा संबंधेन अर्थांतर प्रतीति तत्र लक्षित लक्षणा। जैसे एक उदाहरण दे रहे द्विरेफ, क्या पद है? किसने कहा द्विरेफ? द्विरेफ का हम लिया अर्थ क्या लेते हैं? द्विरेफ अर्थात भ्रमर, ये लेते हैं ना। रेफ अर्थात र और द्विरेफ अर्थात दो। अब हमको पहले क्या करना है? हमारे पास है द्विरेफ शब्द, इसके द्वारा भ्रमर का बोध कैसे होता है वो हमको देखना पड़ेगा। मधुकर का बोध कैसे होता है पहले करना पड़ेगा। द्विरेफ शब्दस्य रेफ द्वये शब्द से, द्विरेफ का अर्थ है दो रेफ, दो र। शक्य अर्थ क्या है? दो र। द्विरेफ अर्थ दोन र। यहाँ पर द्वौ रेफौ यस्मिन तद्विरेफ, पहले शक्त क्या हो गया? दो रेफ शक्त हो गया, उसका लक्ष्यार्थ क्या हो गया? भ्रमर पद घटित परंपरा संबंध है मधु करे वृत्ति गच्छति। अतः पहले दो रेफ, बाद में दो रेफ है जिस पद में, ऐसा क्या शब्द हो गया? भ्रमर
पद हो गया है ना। दो रेफ है ना, ब्र र मर। तो दे पहले शक्य अर्थ है इसका दो रखा, फिर लक्ष्य अर्थ लिया दो रेफ है जिसमें, ऐसा कौन? ब्रह्मर पद। ब्रह्मर पद दो रेफ के भंगे में थोड़े, उसमें दो रे नहीं है, शब्द में दो रे होते हैं, पद व्यक्ति में दो रे नहीं है। फिर भ्रमर पद पहले द्विरेफ शब्द से भ्रमर पद की लक्षण, फिर भ्रमर पद के द्वारा मधुकर का बोध। तो लक्षित लक्षण आगे चलिए, एक के द्वारा दूसरे एक पद लक्षित, उसके द्वारा पुनः दूसरा अर्थ लक्षित होना, यही यहाँ पर लक्षित लक्षण कही जाती है। परंपरा संबंध से भ्रमर का बोध हो जाए। और एक दूसरी एक लक्षण आती है गौणी लक्षण। गौणी अपि लक्षित लक्षण, जो गौणी लक्षण होती है वह भी लक्षित लक्षण ही होती है। गौणी लक्षण का उदाहरण क्या है? क्या देखिए, सिंहो मानव यथा सिंहो मानवक इत्यत्र सिंह शब्दवाच्य संबंधी क्रौर्यादि संबंधेन मानवकस्य प्रतिनिधि। सिंह शब्द है, सिंह शब्दवाच्य कौन होगा? सिंह। उसके संबंधी क्या हो जाएंगे? शौर्य इत्यादि। उसका संबंध किसके साथ है? बालक के साथ, शौर्य आदि उनका संबंध। अब वाच्यार्थ हो गया सिंह पदार्थ, उसके द्वारा लक्षित हो गया शौर्य आदि, और उसके द्वारा संबंधित लक्षित हो गया बालक। इस तरह गौणी लक्षण भी कैसी है? लक्षित लक्षण ही है। दो प्रकार के लक्षण है, कौन कौन से? केवल लक्षण और लक्षित लक्षण। इस तरह दो प्रकार की लक्षण बताई जाती है। यहाँ पर थोड़ी लिखा है टिप्पणी में, क्या लिखा देखता है? ननु शक्य से सादृश्य रूप संबंध गुण। शक्य अर्थ का सादृश्य रूप संबंध बताया वो तो गुण है। गुणाधीन लक्षण गौणी। क्या बोलना चाहिए? गुण के अधीन लक्षण जो होती है वह गौण। जैसे श्या शब्दवाच्य केसरादिमान पशु विशेष। श्या शब्द का वाच्य अर्थ है केसर कलर का एक विशिष्ट पशु प्राणी, वही श्या शब्द का वाच्य है। तत्संबंधी उसके संबंधी कौन हो गए? शौर्य आदि गुण रूपम, शौर्य इत्यादि गुण। उसका संबंध किसके साथ है? वेग संबंध गुण। पुरुष में रहने के कारण हम उसको क्या कहते हैं? बालक में रहने के कारण वह लक्ष्यार्थ होता है। इसलिए सिंह शब्द से गौणी वृत्ति से किसकी प्रतीति होती है? मानव की प्रतीति, बालक की प्रतीति होती है। यहाँ पर आपने कहा लक्षित लक्षणम गौण्यम अतिव्याप्तमिति चेत, इसलिए अरे गौणी में लक्षण जाता है तो अतिव्याप्ति हो गई ना, जाना नहीं चाहे था आपका लक्षण। अरे सिद्धांत कहते जानत नहीं है, ये तो हमारा लक्ष्य ही है, अलक्ष्य है, यह नहीं कहना चाहिए। अब दूसरे प्रकार से जो केवल लक्षणा होती है वह केवल लक्षणा तीन प्रकार की है। पहले केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा। उसमें जो केवल लक्षणा होती है वह भी पुनः त्रि प्रकार की है। यहाँ पर नहीं लिया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ केवल लक्षण। प्रकारांतरेण लक्षण त्रिविधा, अर्थात केवल लक्षण तीन प्रकार की है। कौन कौन सी? जल लक्षण, अजल लक्षण, जल लक्षण, जल लक्षण। कौन कौन सी बोलिए? अच्छा,
तत्र शक्यम। अब पहली है जल लक्षण। जल लक्षण किसे कहते हैं, उसका व्याख्यान किया कि तत्र शक्यम अनंतर भाव्यम यत्र अर्थांतर प्रतीति ही तत्र जल लक्षण। क्या है, यत्र अर्थांतर प्रतीति ही तत्र लक्षणा। देखिए, शक्यम अनंतर भाव्य अर्थात शक्य का अंतर्भाव न करके जहाँ पर अर्थांतर दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है, क्या है, शक्य का अंतर्भाव दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है, जल लक्षणा कहते हैं। ये जो जल लक्षण करे, इसका लक्षण क्या, जिसमें शक्यार्थ का अंतर्भाव न करके अन्य दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है, वहां पर जल लक्षण होती है। जैसे आपको पहला उदाहरण दिया था गंगायाम घोष, यहाँ पर शक्यार्थ है। जब हम अर्थ करते हैं वाक्यार्थ, वहां पर शक्य अर्थ को ग्रहण न करके केवल लक्ष्यार्थ का ग्रहण करते हैं। शक्य अर्थ है गंगा प्रवाह, लक्ष्यार्थ है तीर, तो गंगायाम घोष, यहाँ पर शक्यार्थ को छोड़कर प्रवाह को छोड़ करके केवल लक्ष्यार्थ गंगा तीर उसी का ही ग्रहण करते हैं। इसलिए ऐसे स्थानों पर जल लक्षणा हुआ करती है। एक उदाहरण दिया, किसी ने कहा एक मित्र उसके शत्रु के घर पर भोजन करने के लिए जा रहा था, उसने बुलाया, आइए हमारे यहाँ पर भोजन के लिए। तो एक दूसरे मित्र ने उसने कहा कि आज मैं इनके यहाँ पर भोजन के लिए जा रहा हूँ। उस मित्र ने क्या कहा, विष खाओ, सीधा बोल दिया। शत्रु के घर भोजन करने के लिए जा रहे हो, उसके अपेक्षा से विष खाओ ना, वहां जाने से क्या फायदा। तो उसका तात्पर्य क्या है, उसके घर भोजन के लिए मत जाओ। उसके घर जाना अर्थात विष खाने लायक है, अर्थात निषेध किया कि नहीं, विष खाओ ये शब्द प्रयोग किया, विषम भुंक्ष्व। यहाँ पर शब्दार्थ क्या लगता है, विष खाओ। और एक मित्र दूसरे मित्र को कहता है विष खाओ, ये तो अटवाटान को लगता है। ये वाक्यार्थ अर्थात मित्र कभी बोल नहीं सकता कि विष खाओ, और यह बोल रहा है, अर्थात इसका तात्पर्य अलग है। फिर क्या है कि विष भुंक्ष्व, यहाँ कहा कि स्वार्थम, यहाँ पर स्वार्थ क्या है, विष खाओ, और इसका लक्ष्यार्थ क्या है, शत्रुगृहे भोजन निवृत्तिर लक्ष्यते, अर्थात इससे लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, शत्रुगृह में जो भोजन है वह मत करो। क्योंकि अब हम लक्ष्यार्थ क्या होता है, शक्य संबंधो लक्षणा, यही होते हैं। शक्य हो गया शत्रुग्रह भोजन, विष खाओ, विष खाओ, ये शक्य हो गया। अब लक्षणा क्या हो गई, देखो विष खाओ, इसका तात्पर्य है क्योंकि यह शत्रुग्रह में करना है ना, उसका उस विष का क्योंकि शत्रुग्रह में तू जाओगे तो तुझे विष ही देंगे, मैं विष ही देंगे, तो विष का सीधा कहा। तो विष का संबंध किसके साथ है, निवृत्ति के साथ। विष का संबंध क्या है, निवृत्ति के साथ करे, क्योंकि लोग विष से निवृत्त होते हैं, विष खाते नहीं है, विष से निवृत्त होते हैं। तो शक्य हो गया विष, उसका संबंध हो गया निवृत्ति से, है ना। तो निवृत्त हो जाओ, तत्पर्य अर्थ क्या हो गया,
निवृत्त शत्रुग्रह में भोजन के लिए मत जाओ। यहाँ पर वाचार्थ को पूरा छोड़ करके केवल लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया, इसलिए यहाँ पर जल लक्षणा होती है, ये बताया। गंगा एवं गोस्वामी में भी जल लक्षणा ही है। दूसरी लक्षणा कौन सी है? अजल लक्षणा। अजल लक्षणा। तो देखिए, यत्र शक्यार्थम अंतर्भाव्यैव अर्थांतर प्रतीति ही तत्र अजल लक्षणा। जहाँ पर जिस वाक्य में शक्यार्थ को ग्रहण करके लक्ष्यार्थ को भी ग्रहण करा, लक्ष्यार्थ की भी प्रतीति होती, शक्यार्थ की तो प्रतीति होती ही है और लक्ष्यार्थ की भी प्रतीति होती है। यहाँ जैसे एक उदाहरण, अपने महाराष्ट्र में पंढरपुर के लिए दिंडी जाती है कि नहीं? पंढरपुर के लिए दिंडी जाती है तो जो पताकाएं होती है ना, उसको क्या कहते हैं मराठी में? झंडे करी, है ना? तो पताकाधारी समझो, पताकाधारी लोग जा रहे हैं, कहते झंडे करी पंढरपुर को जा रहे हैं, ये शब्द प्रयोग कर दे। लेकिन सभी तो, सबके हाथ में तो पताका होती नहीं है। किसी के हाथ में पताका, किसी के हाथ में ताल, किसी के हाथ में पकवान, किसी के हाथ में कुछ कुछ, किसी के हाथ खुले, ऐसे चले जाते हैं। तो हम लोग सभी बोलते हैं कि झंडे करी जा रहे हैं, पताकाधारी जा रहे हैं, यह प्रयोग किए करते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं? झंडे कर जा रहे, इससे एक का बोध नहीं होता, वो पताकाधारियों का तो बोध होता ही है, लेकिन पताकाधारियों के साथ चलने वाले अन्य लोग, उनका भी बोध होता है कि नहीं? तो यहाँ पर एक सार्थ गंतृत्वम क्या है? एक साथ साथ चले जाते हैं। शक्यार्थ हो गया पताकाधारी और लक्ष्यार्थ हो गया बिना पताकाधारी, जिन्हें पताका धारण नहीं की, ऐसे लोग इन दोनों का भी बोध हो जाता है। इसलिए शक्यार्थ का भी जिस लक्षणा में ग्रहण हो और लक्ष्यार्थ का भी ग्रहण हो, ऐसी लक्षणा अजहल लक्षणा हुआ करती है। यथा शुक्लो घटः, क्या है? शुक्लो घटः। नहीं, यहाँ पर शुक्लो घट ये वाक्य नहीं होना चाहिए था। घट तो साक्यात लिया तो वाच्यार्थ तो हो ही गया। शुक्ल क्या पद किया? शुक्ल है, ऐसा होना चाहिए। इत्यत्र ये शुक्ल शब्द, यहाँ पर जो शुक्ल शब्द है वो स्वार्थम शुक्ल गुणम अंतर्भाव्य, अपने सफेद गुण को स्वीकार करके ही तद्वती द्रव्य शुक्लवान है ना, शुक्ल गुण वाला जो द्रव्य है, घट पदार्थ है, उसका भी बोध होता है। शुक्ल लेकिन घट शब्द आगे नहीं चाहिए। शुक्ल से है ना, शुक्ल इतना पद चाहिए, घट को निकाल देना, क्योंकि फिर वाचा उसी शब्द का अर्थ पदार्थ होगा, तो शुक्ल घट ये शब्द हो जाएगा। अतः शुक्ल शब्द है ना, शुक्लवान यह अर्थ कर लेते हैं, शुक्लवान, लेकिन शब्दार्थ से भी उसका बोध हो जाता है। चलो ये भी तो ऐसा, ये भी ठीक ही है, लेकिन शुक्ल तो सोनो धावती ये वाक्य प्रयोग होता है, तो शुक्ल, तो शुक्ल शब्द का अर्थ हो गया सफेद वर्ण, इसके द्वारा लक्षणा की गई शुक्ल पदार्थ में, तो होता है शुक्ल अर्थ शुक्ल पदार्थ सफेद पदार्थ। यहाँ पर शक्यार्थ क्या है? सफेद वर्ण, और लक्ष्यार्थ क्या है? वो व्यक्ति क्या है? लक्ष्यार्थ व्यक्ति, शक्यार्थ शुक्ल वर्ण, शक्यार्थ शुक्ल, लक्ष्यार्थ क्या हो गया? व्यक्ति,
लक्ष्यार्थ हो गया शुक्ल व्यक्ति और शक्यार्थ हो गया शुक्ल वर्ण। तो शब्दबोध होता है तो दोनों का विग्रहण होता है। शोनो धावते में शोन, ये शोन अर्थात लाल वर्ण, लाल दौड़ता है। लाल दौड़ता है क्या, ये शक्यार्थ है लाल वर्ण, और लक्ष्यार्थ हो गया लाल वर्ण वाला घोड़ा। तो यहाँ पर शक्यार्थ से लाल वर्ण का बोध होता है और लक्ष्यार्थ से घोड़क का बोध होता है। इसलिए जहाँ पर शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों का ग्रहण हो उसी को अजहल लक्षणा कहते हैं। हाँ आएगा, दिया ये थोड़ा अलग दिखाएंगे। स्वार्थम शुक्ल गुणम अंतर्भाव्य तद्वती द्रव्य लक्षणया वर्तते। शुक्ल गुण का अंतर्भाव करके ही तद्वती द्रव्य शुक्ल गुण वाले द्रव्य में लक्षणा से यह शब्द रहता है। अब इसके बाद आती है अंतिम जद जल लक्षण। कौन सी लक्षण है? जद जल लक्षणा। यत्र देखिए, यत्र ही विशिष्टवाचक शब्द एक देशम विहाय एक देशे वर्तते तत्र जद जल लक्षणया। तत्र जद जल लक्षण, जैसे शब्द है विशिष्ट का वाचक। हमने वाक्य लिखे स्वयं देवदत्ता। क्या है? स्वयं देवदत्त। स शब्द का अर्थ है तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त। अयम शब्द का अर्थ है एतद्देश एतत्काल विशिष्ट देवदत्त। वाच्यार्थ क्या है? विशिष्ट। जहाँ पर विशिष्ट वाचक शब्द है, क्या है? विशिष्ट वाचक शब्द है। वह शब्द एक देशम विहाय, एक देश को छोड़कर के अर्थात एक देश को किसी भी एक विशेष्य होता है और दूसरा विशेषण होता है। विशेषण और विशेष्य यह दो अंश मिलकर के एक विशिष्ट बन जाता है। यहाँ पर विशेषण भाग को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? विशेषण भाग को छोड़ करके विशिष्ट भाग को ही स्वीकार कर दे। तो एक भाग का त्याग करना और एक भाग को जहत अर्थात एक भाग को छोड़ना, अजहत अर्थात एक भाग को ग्रहण करना। उसी को नाम दूसरा देते हैं भाग त्याग लक्षण। क्या है? भाग त्याग। देखो अत्र ही पदद्वय वाच्यो हो, यहाँ पर दोनों भी पदों का वाच्य, सह का वाच्य तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त और अयम का अर्थ है एतद्देश एतत्काल विशिष्ट देवदत्त। यहाँ पर दोनों भी पदों का जो वाच्य है उन दोनों का त्याग करके, क्यों त्याग करना है? कहते विशिष्ट पदार्थ की ऐक्यता नहीं हो सकती। पदद्वय वाच्यो हो तद्देश तत्काल विशिष्ट एतद्देश एतत्काल विशिष्टयो हो ऐक्यानुपत्या, एकत्व की अनुपत्ति असिद्धि हो जाने से पदद्वयस्य विशेष मात्र परत्वम, दोनों भी पद केवल विशेष मात्र परक होते हैं, केवल विशेष का ही बोध कराते हैं। यथावा तत्वमसि इत्यादि, अथवा जैसे तत्वमसि इत्यादि वाक्य, इनमें तत्पदवाच्यस्य सर्वज्ञत्वादि विशिष्टस्य, तत्पदवाच्य कौन है? सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट देवदत्त ईश्वर। और त्वम पदवाच्य क्या है? अल्पज्ञ अंतकरण विशिष्टे। अंतकरण विशिष्ट कौन हो गया? अल्पज्ञ तो विशिष्ट जीव। तत्पदवाच्य का अर्थ सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट का त्वम पदवाच्य अर्थात अंतकरण विशिष्ट जो जीव, उसके साथ ऐक्य योगा, ऐक्य संभव अर्थात विशिष्ट का ऐक्य। ध्यान दीजिए, किसका ऐक्य नहीं हो सकता? विशिष्ट का ऐक्य असंभव है। विशिष्ट का ऐक्य अयोग्य होने से ऐक्य सिद्ध्यर्थम, ऐक्य के सिद्धि के लिए स्वरूपे लक्षणा इति सांप्रदायिका, स्वरूप में लक्षणा होती है, यह सांप्रदायिक लोग
कहते हैं। अर्थात वेदांत परंपरा से चलने वाले लोग इस तरह से लक्षणा मानते हैं। तत्पश्चात वयम तु ब्रूमः, हम लोग कहते हैं, वे अपना एक मत उपस्थित करने जा रहे हैं। वह मत देखेंगे कल। हम